हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.4 पार्ट 2। ठीक है, इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था और कुछ बातें भी बताई थी। ठीक है, शांत याद में फ्रेंड्स इसमें हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अनाउंसमेंट ये है कि मैं आपको अब देखिए क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी के भी करवाऊंगा बट बाहर के भी करवाऊंगा, यानी कि प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है, उसी के टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा और खुद से भी 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसी टाइप के, ताकि फ्रेंड्स वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, आपको वो टाइप समझ में आ जाए। बिकॉज फ्रेंड्स अगर हम कोई एक क्वेश्चन करें, ठीक है, और एक क्वेश्चन करके छोड़ दें तो हम कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। अब एक ही प्रकार के अगर हम 8 क्वेश्चन कर लें तो वो तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा, सब इजी लगा, ठीक है, इजी भी हो जाता है आपके लिए। तो मैं आपके लिए यही करूँगा आज से फ्रेंड्स। भले से कोई भी पर्सनालिटी का पार्ट 1 2 3 बनेगा, इसकी कोई बात नहीं, बट फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्यों। प्लीज़ कर दीजिए यार फ्रेंड्स, आप ही का चैनल है। ठीक है, तो बिना टाइम गए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में परिमेय संख्या के शांत परिमेय संख्या मतलब जिन भी परिमेय संख्याओं के शांत दशमलव प्रसार थे उन्हें लिखे थे। अब उन्हीं के क्या करना है, उन्हें हमने लिखा था, ठीक है, शांत 2 and 5m वाला। अब उनके दशमलव प्रसार को भी लिख देना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहला वाला आपका था 13/3125, 3125 था। तो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए नीचे से ऊपर भाग देना है। अब भाग देना तो हलवा है नहीं, ऐसे में भाग देना बहुत मुश्किल पड़ता है, टफ पड़ता है। तो देखिए हम भाग बिन दिए ही करेंगे। ठीक है, और भाग बिन दिए ही करना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि यार आप भाग देने लग रहे हो। तो आपको करना क्या है, देखिए हर का फैक्टर कर लेना हर बार। ठीक है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनमें आपको सबसे पहले हर का फैक्टर करना है। ठीक है, अब क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। इसके फैक्टर जब आप कर लेंगे 3125 के, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने इसके फैक्टर किए थे 5 से 5 6 30, एक जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। ये 12 में 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, 5 पंजे 25। ये भी 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 गया 25 हुआ, 5 पंजे 25। फ्रेंड देखिए ऐसे 1 2 हासिल दे इधर साइड में फेंक के करना मुझे भी नहीं आता। ठीक है, मैं भी सीख गया। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। और अब मैं आपको हर क्वेश्चन के टाइप की प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, अब बहुत तेज़ हो जाएंगे, देख लीजिएगा। अब 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 25 बार में। ठीक है, 25 भी 5 से कट जाता है 5 बार में, 5 से 5 कटता है एक बार में। अब आपको क्या करना है, 5 के देखिए 5 जो इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो ये सब 5 आए, यानी 5m के 2n × 5m के रूप का आपको यहाँ पर हर में लाने हैं। मतलब कैसे बताता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको क्या मिला, इसका फैक्टर करें तो 5 की पावर 5 मिला। ठीक है, यही मिला। अब आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे हर क्वेश्चन में आपको घातें समान करनी होगी। दूसरी मतलब पहली तो या तो कंडीशन में घातें समान करनी होंगी। ठीक है, और दूसरा है जो आपका हर है ना 2n × 5m के रूप का आपको लाना ही होगा। यानी कि 2n भी चाहिए 5m भी चाहिए। यहाँ पर देखिए 5m के रूप में तो ये आ गया। अब 2n कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा करा देंगे, क्योंकि बिकॉज घातें समान करनी है। तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे आप क्या करेंगे, ऊपर गुणा नीचे भाग करा देंगे। ठीक है, ये हो गया। गुणा भाग कराने से क्या हो जाएगा, देखिए आपकी घातें समान हो जाएगी। आपको हर क्वेश्चन में जो आपका हर है ना, हर अंश बटे हर की फॉर्म में होती है कोई भी, तो जो आपका हर है ना उसकी घातों को समान करना है। तो सबसे फर्स्ट शर्त आपको ये याद रखनी है, 2n × 5m इसके रूप का आपको नीचे लाना है और इनकी घातें समान करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर जो ऊपर होती है ना उतनी ही पावर रहेगी, यानी कि 5 दूनी 10 की पावर 5 रहेगी। अब देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको भागा देने में आसानी बहुत हो जाएगी। अब 2 का आप जब 5 बार गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 13 गुणा 2 गुणा 2 5 बार होगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, बट्टे
अब यहाँ पर देखिए जब इनकी घातें समान होती है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके हर वाली संख्याओं की जो घातें हैं वो समान होगी 2n और 5m वाले की, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 और 2 की घातें समान हो गई है तो इनकी गुणा करा दीजिए। 5 दूनी 10। अब 10 की घात कितनी हो गई है 5, ठीक है। ऊपर वाली घात जो दिख रही है आपको दोनों में वही सेम टाइप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10 की घात 5। अब इनकी गुणा कराइए। 13 दूनी 26, 2 बचा, 2 हासिल गया। 13 त्या 39 और 2 41 बट्टे 10 की पावर 5 यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इससे इसमें भागा देना कितना आसान हो गया। इससे इसमें अब आप आराम से भागा दे देंगे, ठीक है। तो बस ये इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम 2 की पावर 5 से इधर मल्टीप्लाई कराए थे, नीचे ऊपर और नीचे भाग दिए थे, ताकि हम क्या कर सकें, इनकी घातें समान कर सकें। और 5 टू या 10 कर देंगे, 10 की पावर 5 यानी कि इतना आ गया। अब इससे इसमें भागा देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1 2 3 4 यानी 6 1 4 0 1 2 3 4 ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मिल जाएगा क्या, 0.00416। अब यार देखिए फ्रेंड्स, यही आपको पूरे में करना है। अब 10 की पावर 5 आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ 10 की पावर 5 लाने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आप 100 से भागा दें, 1000 से भागा दें तो आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो ऊपर, जैसे कि 25/100 होता है तो इसमें भी आप आराम से 100 से 25 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, इजी आसान तरीके से हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला वाला करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हर के सबसे पहले फैक्टर लिख लेना है। अगर यहाँ पर जिस चीज़ की कमी पड़ रही है, या तो 5 की पावर से की कमी पड़ी है तो आपकी 5 की पावर से ऊपर गुणा नीचे भाग दे देंगे, ठीक है। या फिर 2 की पावर से की कमी पड़ी तो 2 से कर देंगे और इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे टाइप्स हम करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यही करना है पूरे में बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब इसका अगला वाला पार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका सेकेंड वाला है 17/8। फिर से वही नियम लगा दीजिए यहाँ पर, लेकिन आसान है, आप भाग भी दे सकते हैं। 8 दूनी 16, मतलब 8 से 17 में आराम से भाग दे देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हमें वही तरीका अपनाना है, एक ही तरीके से चलेंगे तो अच्छे से होगा, ठीक है। तो 17 8 के आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पर कमी किसकी है, 5 का, ठीक है। 2n तो हमें 2n के टाइप का मिल गया, 5m के टाइप की कमी हो रही है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 की क्यूब से गुणा करा देंगे। अच्छा, क्यूब भी क्यों लिया, बिकॉज इनकी हमें घातें भी इक्वल करनी होती है, ठीक है। इनकी पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी इनमें गुणा होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो इनकी पावर से इक्वल करने के लिए जितनी भी पावर कम होती है हम उनसे ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा भाग, ठीक है। ये हो गया। अब 5 पंजे 25 पंजे 125, 17 गुणा 125 हो गया ये। जब आप 5 के क्यूब को खोलेंगे, 5 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 25 पंजे कितना होता है, 125 हो जाता है। 5 की 5 से गुणा कराया 25, 25 की 5 से कराया तो 125, ठीक है। 17 गुणा 125 हो गया। नीचे देखिए, अब इनकी घातें सेम हो गई ना तो मज़ा आ जाता है। 5 दूनी 10, 10 की पावर कितने आ गई, 3 आ गई। 10 की पावर 3 बोले तो 17 गुणा 125 बट्टे 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 धाम 100 धाम 1000, ठीक है। 17 और 125 की जब आप 17 से गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखते हैं। 17 7 दूनी 14, 7 के 7 चौकटा 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 1 8 5 2 1 5 7 5 12 1 8 2 10 1 11 1 2 2125 मिलेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2125 अपॉन 1 2 3 1000, ठीक है ना, ये 1000 है। अब 1000 से इसमें भाग देना कितना आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ नहीं करते हैं, नीचे से 0 गायब और इधर आ जाइए। कितने हैं, 1 2 3, जितने 0 है ना उतने डिजिट्स बाद आप यहाँ पर क्या कर दे, पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट में इसका दशमलव प्रसार आ गया 2.125, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2.125, ठीक है। ये एक आपका राइट आंसर आ गया। आपने एक और दशमलव प्रसार को लिख दिया। बस फ्रेंड्स, आपको ये करना है, घाते इक्वल करना आना चाहिए, ठीक है ना। आप इसमें से अगर 8 का 17 में 8 से भागा भी देंगे ना तो भी यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें तो आसान पड़ जाता भागा देना, लेकिन पिछले वाले मुश्किल था। और आप टेंशन मत दीजिए, अभी तो इसके बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे आज।
पहले तो एक्सरसाइज के सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे अपने से आपको खुद से कई सारे सवाल करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि आपको समझ में आए क्वेश्चन। अब यार आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो तीसरा टाइप कर लेते हैं, जो कि हमारा शांत दशमलव प्रसार जिसका आया था। ठीक है, हम उन्हीं को कर रहे हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत आए थे। ठीक है, ये आपकी किताब का चौथा है, तो मैं यहाँ चौथा ही नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, चौथा वाला है, इसका दशमलव प्रसार आप जानते हैं शांत आया था, 2.5 के रूप का ये आ गया था। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है, हर के फैक्टर कर लेने हैं। 1600 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा 800 बार में, 800 2 से कट जाएगा 4 से बार में, 400 भी 2 से कट जाएगा 200, 200 2 से कटेगा 100 बार में, और आपका 100 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 से भी 2 से कट जाएगा 25, 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 5 कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो आपका देखिए कितनी घातें हैं 2 की आपकी घातें कितनी हैं, ओ मैला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी है, स्क्वायर है। अब आप कहेंगे अरे ये तो सही है, अब क्यों पढ़ा है हम गुणा या फिर गुणा भाग। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए मैंने क्या कहता है, इनकी घातें भी इक्वल होनी चाहिए तभी ये गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इनकी घातें इक्वल करनी है। अब घात इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ऊपर हम 5 की पावर 4 और नीचे भी 5 की पावर 4 का हम क्या करते हैं, गुणा, और नीचे से ऊपर में भाग। ठीक है, ये कर देते हैं हम। ठीक है, 5 की पावर 4 ऊपर नीचे कर दिया। अब ऐसे करने से क्या हुआ, देखिए 15 गुणा 5 की पावर खोल देंगे अभी, बट यहाँ देखिए ये 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है इंटू, अब देखिए 2 और 4 6, यानी 5 की पावर भी कितनी हो गई, 6 हो गई। हमें हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, नीचे वाली की पावर देखनी समान है, 2 है 5 है, जी हाँ होने चाहिए। अगर इनमें से एक की भी कमी है तो वही लाना। ठीक है, ये 7 9 9 कुछ मत लेके आ जाना। ओके, ये हो गया। अब देखिए 15 5 पंजे 25 गुणा 25, इसके स्क्वायर को स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसकी पावर को मैं खोल देता हूँ। 25 गुणा 25 कितना होता है, 625 होता है। तो 15 गुणा 625 अपॉन इतना आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब क्या करना है, देखो 625 की सबसे पहले तो आपको 15 से गुणा करा देनी है। 625 गुणा 15, तो 5 पंजे 25 होता है, 2 हाथ से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 जाएगा, 5 6 30 और 1 31। ओके बेटर, 5 2 6। ठीक है, तो आ जाएगा 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9। ठीक है, ठीक है, 9 3 7 5 आ गया, 9 3 7 5 आपका ऊपर आ गया। अब नीचे वही होगा, 2 पंजे 10, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ गई 10 की पावर। ओके बढ़िया हो गया। अब तो काम 1000 हो चाहे 1 लाख हो, खोलना में अब आसानी हो जाएगी। तो 0 खोल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, 1 2 3 4, हाँ तो 1 2 3 0.00। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा। कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6। ऊपर कितने डिजिट थे हमारे पास, 4 थे, 5 6 के बाद 0 लग गया और 1 पॉइंट लग गया। ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या आया इसका, 0.0063756 6 नहीं है, ये 9 है, सॉरी। ठीक है, 9375। फ्रेंड्स ये आपको गुणा भाग साइड में कर लेनी है। ठीक है ना, आपको खाली इतना सा लिखना है। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया और एकदम राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर बात तो ये पड़ती ना, 1600 का भागा 15 में कैसे दे पाते, बहुत ही मुश्किल पड़ता। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या करा, अपने इस तरीके से सॉल्व किया। और फ्रेंड्स जो है 10 की पावर 6 है, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ। ठीक है ना, पहले क्या होता था, हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार को हम क्या करते थे, 10 की पावर्स में लिख सकते थे, 10 की घातों में। जैसे आपके पास 0.875 है, ये आप जानते हैं, ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। पॉइंट हटाया, 3 0 कट्टे से बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, 10 की क्यूब के रूप में आ गया ना ये। 0.875 अपॉन आप कितना कर देंगे,
10 की पावर क्यूब, तो मतलब 10 की पावर आपने क्यूब कर दिया, क्यूब के रूप में हो गया ना। अब 10 की अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 मिलेंगे। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आखिर 2 × 5 आ कहाँ से रहे, बिकॉज 10 की पावर क्यूब के रूप में भी हम क्या कर सकते थे, शांत वाले दशमलव जो भी परिमेय संख्या के शांत दशमलव प्रसार आते थे उनमें हम पॉइंट को हटा करके क्या कर सकते हैं, नीचे 10 के किसी ना को मतलब 10 की पावर से आई जाएंगी, ठीक है ना, 10 की पावर के रूप में लिख सकते थे। अब 10 के फैक्टर 2 × 5 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 2 × 5 इसी प्रकार से आया है, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ा मोटा मोटा समझाया, पूरा अगर मैं डीप में से प्रूफ करा दूँ आपको तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, इसलिए यहाँ नहीं जा रहे हैं। आपका फिलहाल ये आंसर आ गया है, 2 5 इधर से आए हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला वाला कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना छठा वाला पार्ट, ठीक है, ये भी एक शांत था, इसका दशमलव प्रसार भी, बिकॉज 25 m के रूप का तो ऐसे ही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आधा सॉल्व तो इन्होंने पहले से कर दिया, ठीक है। तो 23, 2 की पावर यहाँ पर क्यूब, एक पावर कम पड़ रही है तो क्या कर देंगे हम, 5 कर देते हैं। हाँ ये सही होगा, 5 का स्क्वायर इंटू एक और 5 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये बढ़िया है। ये करने से अब क्या होगा, ऊपर गुणा नीचे गुणा भाग कराने से हमारा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। 5 3 15, 115 आ जाएगा, ठीक है। 115 115 आ गया। इधर देखिए, इधर क्या है, 5 की पावर स्क्वायर, अब ये 5 की पावर क्यूब हो जाएगी। 2 की पावर भी यहाँ पर क्यूब है और 5 की पावर भी हमें क्यूब के क्या मिली, क्यूब मिली, यानी कि 2 5 जा 10, 10 की पावर क्यूब। ओके 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 ओके, 10 की पावर क्यूब हो गई और ऊपर 115 हो गया। 10 की पावर क्यूब कितना होता है, वो 1000 होता है, 1000 होता है, 1 2 3, तो लग जाएगा 0.115, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.115 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मतलब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, 0.115 है, ठीक है, आप पॉइंट हटा दो यहाँ से, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, नीचे मन लगेगा 3 0 बढ़ जाएंगे, फिर से आप यहीं पहुँच जाओगे, 10 की पावर क्यूब में फिर से पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सॉल्व। क्या है आपका आंसर, 0.115 है, ठीक है फ्रेंड्स, 0.115 है आपका आंसर, बट आप 0 भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आपके मन में तो लिखना होना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हम अपना अगला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट है हमने 8वां वाला, हमारा क्या है, एक शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार 6/15, 6/15, 6 के फैक्टर करने पड़ जाएंगे, 2 × 3, 3 × 5, ठीक है, कट गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको पावर्स वगैरह लगा मतलब गुणा भाग कराने की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 5 से 2 में भाग देना आम बात है, ठीक है, मतलब छोटी बात है यार। 0.4 आ जाएगा क्या आपका आंसर, 5 से अब जब 2 में भागा देंगे तो 0 लगाएगा, पॉइंट लगा के 20 करके 4 बार में खट्ट कर देंगे, ठीक है, काट देंगे। आपका ये आंसर आ गया। अब अगला वाला कर लेते हैं। अगला आया था हमारा IX वाला 35/50। तो देखिए 5 से आप इसे काट सकते हैं 7 बार में, 5 से आप इसे काट सकते हैं 10 बार में, तो क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 7/10 होगा, 10 से 7 में भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। आपको मतलब जहाँ आपको मुश्किल आ तो ना, तो पीछे वाले जो मैंने आपको कराया वहाँ पर ये यूज़ करना है, और छोटा मोटा आ रहा है तो यार आप ऐसा खट्टे से काट देंगे, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को परख लिया है, आप बेस्ट हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसके सभी पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ इसी क्वेश्चन के बेसिस पर, ठीक है ना, अब उसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने आपके 3 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, अब हम उन्हें सॉल्व करें। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं PT लिख दे रहा हूँ, यानी कि आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। 13/125 3 ही क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिस के, ईजी और थोड़ा हार्ड। तो 13 है, 125 क्या होता है, 5 की पावर स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, ये बता दीजिए, क्यूब होता है, ठीक है ना। 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर तो क्यूब हमें दिख गई, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको यार हर एक्सरसाइज में भले से 2 क्वेश्चन ही कराऊँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करवाऊँगा, ठीक है आपसे। तो 5 की पावर क्यूब आ गई, अब 2 की पावर क्यूब से क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे वही काम कर दीजिए जो आप करते आ रहे हैं शुरू से, ओके। ये आपने कर दिया, गुणा भाग, ठीक है, दोनों हो गया। 2 की पावर क्यों खोलेंगे, कितना आएगा, 8। 8 की जब आप 13 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 13 8 कितना होता है, 96। रुको यार, 8 13 8 13,
8 2 16, 8 3 24, 2 गया, 8 कम 8 2 10, 104 होता है। ठीक है, 104 बट्टे, अब देखिए 5 दूनी 10, 10 की पावर वही रहेगी क्योंकि बिकॉज पावर भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, पावर भी आपको समान करनी पड़ जाएगी कहीं कहीं पर, तो पावर का भी ध्यान रखिए। 10 की पावर क्यूब आ गई तो ये आ जाएगा 104 अपॉन 10 की पावर क्यूब हो जाएगा 1 1 2 3। अब देखिए फिर से 3 बार यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.104 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.104। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए खुद से। अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखाऊंगा मेरे से पहले आप अटेम्प्ट दीजिए। ठीक है, गलत होगा तो देखिए ज़रूर आप सही करेंगे। ठीक है, अब अगला वाला कर लेते हैं। सो अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा 2m/5 अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका 7/80। जी हाँ, ये इजी है, कठिन आप जानिए। 7/80, 80 की फैक्टर कर लीजिए, 2 40, 2 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा 10 बार में, ये 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से 5 जाएगा 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। आपका 7/80 था, 7 अपॉन 2 की पावर इधर कितनी आई है, 1 2 3 4 काउंटेड, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर तो 1 ही आई। अरे है क्या अच्छी बात हो गई, 5 की पावर 1 आई। इसको 4 करना है ना, तो 5 की क्यूब से गुणा कर दीजिए, 5 का क्यूब से ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ 5 की पावर 4 हो जाएगी, 5 की पावर क्यूब यानी 125 हो गया। 125 सत्ते कितना होता है, 125 इंटू 7 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा नहीं करना है। 5 की पावर अब यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 2 पंजे 10, 10 की पावर क्या आएगी आपकी 4। ठीक है, 10 की पावर नीचे 4 है, ऊपर 125 गुणा 7 है, थोड़ा मारकर वैसा हो गया। ठीक है ना, थोड़ा कम चल रहा है, तो ये हो गया। 125 सत्ते कितना होता है, 7 पंजे 35 होता है, 3 हासिल जाएगा, 7 दूनी 14 यार, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 कम 7 1 8, 8/10 की पावर 4 ये आ रहा है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 0.0875। ठीक है, 0.0875 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0.0875। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, डरिएगा मत। ठीक है, 14 5 8 8 14 आपका क्वेश्चन है 14 5 8 8/625। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस यही करना है जो मैं आपको शुरू से कराते आ रहा हूँ। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो आप समझ लीजिए आपकी और अभी तक की मेरी मेहनत सफल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके प्रैक्टिस भी करेंगे हम 2 क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन परिमेय है कौन नहीं है। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है तो जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक लेके बैठा करो। ठीक है ना, जब पढ़ने बैठते हैं तो हल कर लेते हैं। हल में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, पहला तो आप देख सकते हैं ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है ये बताइए। इसका दशमलव प्रसार शांत है, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर क्या है, ख़त्म हो जा रहा है, भागा पूरा हो जा रहा है, 0 शेषफल आ जा रहा है, यानी क्या है ये एक शांत दशमलव प्रसार है। और जिस भी संख्या का शांत दशमलव प्रसार होता है वो क्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि परिमेय संख्या कोई का ही दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है ना, अपरिमेय वालों का नहीं होता। अब देखिए यहाँ से दूसरा रीज़न मैं दूँ तो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 0.875। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे आप 3 0 लगा देंगे। ओके, ये करेंगे तो क्या है, p/q की फॉर्म भी तो है। ये फ्रेंड्स रीजन मैंने खुद से निकाल लिया। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये p/q की फॉर्म में भी तो हो जाएगा, तभी तो परिमेय ही कहलाएगा। और देखिए जब ये परिमेय है हम बता देंगे, आप लिख देना, हल करके लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना हल फर्स्ट वाले के बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर संख्या लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखना है यह एक यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे
इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर परिमेय संख्या है तो क्यू के क्यू के बारे में भी हमें कुछ बात हम क्या कह सकते हैं, हमें कहना था, ठीक है। यह एक परिमेय संख्या है। अब क्यू के बारे में भी हम कह देंगे। तो जो फ्रेंड्स क्यू है ना, अब परिमेय संख्या से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के आप एक लिख के जितने इधर डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उतने जीरो आप बढ़ा देंगे, ठीक है, खट खट करके। तो आप लिखेंगे कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m का रूप क्या है। ये मस्त बात कही है मैंने, अभी बताता हूँ कैसे। 2n इंटू 5m। सो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट वाला है 2n इंटू 5m के रूप का होगा, ठीक है ना। इसके जब आप क्यू के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2n इंटू 5m के रूप के होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास 0.875 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अब अगर यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन यही पूछा जाता कि आप क्यू के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, 10 की पावर क्यूब के रूप का है, नीचे आपका हर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 होते हैं। 2 की पावर क्यूब, 5 की पावर क्यूब के रूप का आप इसे लिख सकते हैं, यानी 2n इंटू 5m के रूप का आप इसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जो ये ऊपर वाला है उसकी जगह आप इसे सपोज कीजिए रख के, आपने पॉइंट हटाया, 1 लिखा, जितने जीरो इतने बड़ा है, फिर उसके बाद जो भी 10 की पावर जितनी करनी थी कर दी, उसके बाद ऐसा कर देंगे आप, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये 2n इंटू 5m के रूप का ऐसे आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था परिमेय संख्या की, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो शांत होते हैं, जो शांत परिमेय, जिन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं उनका हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, 2n इंटू 5m के रूप का होगा, ठीक है। हम क्यू के बारे में यहाँ ये कह सकते हैं। इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, अशांत है, अशांत है। और ये क्या है, एक अपरिमेय, तो इसके क्यू के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, अपरिमेय संख्या है, बिकॉज क्यू या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप यहाँ पर डॉट 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 देख रहे हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब डॉट 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 है आगे के लिए। तो डॉट जो भी इन्फिनिटी तक जाता है वो क्या होता है, अशांत होता है। और ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, रिपीट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जीरो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक अशांत है और अपरिमेय है। अशांत क्या है, आवर्ती है, अनावर्ती है, अनावर्ती है, बिकॉज यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो अशांत अनावर्ती होता है वो एक अपरिमेय के अंदर आ जाता है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी इतनी बड़ी लिख देंगे, इस संख्या, ये दूसरा वाली की बात कर रहा हूँ, आप लिखेंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और यह एक अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक, उसका तीसरा पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये जार अनंत तक रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक। तो अब देखिए, जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, बताइए, शांत होगा, अशांत नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था शांत आवर्ती, लेकिन आवर्ती होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है, नंबर रिपीट हो रहा है, शांत आवर्ती होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। सेकेंड वाला तो अनावर्ती था, लेकिन यह आवर्ती होगा, ठीक है, आवर्ती है, शांत आवर्ती है। क्यू के अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं क्या होंगे, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा, गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा, ठीक है।
फ्रेंड्स फर्स्ट वाले और इसमें बस यही अंतर है, दोनों परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार है वो शांत हैं, लेकिन जो आवर्ती वाला होगा ना, आवर्ती वाला है ये, इसलिए इसका जो वो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसे देखिए फ्रेंड्स 34.12345 आपके प्रैक्टिस के लिए। ये क्या है अब बताइए। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, आपको नोटिस करना है सबसे पहले शांत है या शांत, शांत है ये, बिकॉज ये भागा पूरा खत्म हो जा रहा है, तो शांत है क्या है, ये एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क में दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, हो गई, बिकॉज अरे यार हाँ कहा था मैं, हाँ ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर ये परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और क्या है, शांत है। अब इसके आप क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्यू के बारे में आप ये कह सकते हैं, इसके जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2n × 5m के रूप के होंगे। पॉइंट हटाइए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब कितना मिलेगा, 1 2 3 4 0 मिल जाएंगे, और यहाँ कितने दे रहे हैं, 5 0। यानी कि अगर आप इसके वो करेंगे ना, इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 24 1 2 3 4 5 अपॉन जो आपका हर है, हर का आपको मिलेगा 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 के रूप का। आपने इसके फैक्टर किए, आपको ये मिल जाएगा, यही मिलेगा। ठीक है, कन्फर्मली यही मिलेगा आपको। ठीक है, बिकॉज आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3 1 4 1 2 3 4 5, पॉइंट हटा दिया। ठीक है मैंने, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 5। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 5 को आप तोड़ सकते हैं 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ऐसे ही तो चल रहा था मामला। क्या कर रहे थे हम, नीचे हर वाले को हर की घातें देख रहे थे, समान है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक मस्त रीज़न भी दे दिया। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप के कैसे होते हैं देख लीजिए। क्या करते हैं हम, पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे सब बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 बढ़ने के बाद आप बस ऐसा कर देना है, आपको मैंने रीज़न दे ही दिया है। ठीक है, कि 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 के इसके फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। अब जो क्यू के आपने फैक्टर करे तो आपको यही मिला 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5, तो आप आसानी से कह देंगे क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2n × 5m के रूप के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर अब बाल लगा दिया मैंने। जी हाँ, मैंने अपने से कर दिया, बाल लगा दिया। अब आप बताइए ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, शांत है, अशांत है, क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ठीक है।